मोहम्मद मदनी साहब जो शागिर्द हैं, खलीफा हैं हुजूर अल्लामा पीर साइम चिश्ती साहब, और आपको ख़ास निस्बत और ख़ास खिलाफत है चूरा शरीफ से। आप मसनब सदारत पे तशरीफ़ फरमा है, तो खिताब के बाद इंशाअल्लाह इख्तिताम की तरफ मामला बढ़ जाएगा। भरपूर नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, महफिले जिक्र औलिया, हज़रत अल्लामा अदनान वहीद कासमी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हय्यिल क़य्यूमिर रहमान, अज़ीमिल क़ुदरति वस्सुल्तान, जलीलिल क़दरि वल बुरहान, हाशिरिल जिन्नि वल इंसान, खालिकिल कौनि वल मकान, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, काइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन, जद्दिल हसन वल हुसैन, मौलाना व मौलस सकलैन, अबिल कासिमी मुहम्मद इब्ने अब्दिल्लाह व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिम मुबीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। ज़ीनते मसनदे सदारत, पीरे तरीक़त, राहबरे शरीयत, काफिला सलारे सरमस्ताने इश्क, हजरत किबला पीर मोहम्मद मकसूद मदनी साहिब चिश्ती नक्शबंदी दामत बरकातुमुल कुद्सिया, ज़ीद मजदुहु व मकामुहु। और मेरी इंतहाई खुश नसीबी उस्ताजुल उलमा मुहक्किके अहले सुन्नत मुसन्निफ़े कुतुब कसीरा हजरत अल्लामा प्रोफेसर नूरुज़्ज़मान नूरी साहिब दामज़िल्लुहु व मकामुहु। आप भी जलवागर हैं। साहबजादा अल हाफिज अल कारी मोहम्मद वक्कास अल बारवी साहिब और स्टेज पर मौजूद जुमला साहिबान निस्बत, उलमा व मशाइख और तमाम आशिकान मुस्तफ़ा व आले मुस्तफ़ा, हम सब की खुश नसीबी है कि आज हम मर्द बावफा, सूफी बासफा, कारी कुरान, खादिम कुरान हजरत अल्लामा अल हाफिज अल कारी ख्वाजा मुरीद अहमद बारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके दूसरे सालाना उर्स में हाजिरी का शर्फ हासिल हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज हासिल है कि मुझे उनकी सदारत में भी कोई सबक सुनाने का मौका मिला।
आप जितने लोग आए हैं हजरत की शख्सियत को मुझसे सदहा दर्जा बेहतर जानते हैं और बाकी उनकी शख्सियत का जो एक खाका किबला नूरी साहब ने पेश किया, यकीनन जो लफ्ज किबला नूरी साहब ने उनके लिए कहे, अल्लामा मुरीद अहमद बारवी साहिब बिल्कुल इसका मिस्दाक थे। वक्त के दामन में वुसअत तो दूर की बात, गुंजाइश भी नहीं है। अजान असर हो चुकी है और हमने नमाज भी पढ़नी है। वक्त ये दुआ का ही बनता है जी। चले, जब तक मुमकिन हुआ मैं अपनी गुजारिशात आपके सामने रखना चाहूंगा। आप सब आगे आ जाए। एक तो आज मेरे खरीदार ज्यादा नाबालग बैठे हुए हैं। अगर पीछे से जरा समझदार बंदे उठ के बच्चों की जगह पे आ जाए ना, उठ के आना है। जहां जहां बैठे एक एक कदम खुद, बाबा जी आप आगे आगे हो जाए। मेरा दिल कर रहा है आपके चेहरों की करीब से जियारत करूं। माशाल्लाह, बड़े लोग जरा आगे आ जाए। माशाल्लाह, बड़े बड़े लोग आगे आ जाए। आप आ जाए। माशाल्लाह, नारे तकबीर। नहीं, चेहरों पे मुस्कुराहट ऐसी होनी चाहिए। अब मैं उर्स का माना तो नहीं बताऊंगा यहां कि ये खुशी का मौका होता है। जरा मुस्कुरा के नारे तकबीर, दोनों हाथ बुलंद करके नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तहकीक। वक्त की मुनासबत से मैंने सूरह अन-नहल की एक आये मुबारका का हिस्सा तिलावत की है। अगर मैं इसका तर्जुमा समझाने में कामयाब हो गया तो मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। हुजूर तवज्जो दीजिएगा, बिला तमहीद और बिला तखीर फरमाया, मल आमिला सालिहन, जो कोई नेक अमल करता है, मिल ज़ाकारिल औ उनसा, वो मर्द हो या, बोलिए थोड़ा और ऊंचा, जो कोई नेक अमल करता है, मिल ज़ाकारिल औ उनसा, वो मर्द हो या औरत, वाहुवा मोमिनुन, मगर शर्त यह है बंदा मेरे यार का गुलाम होना चाहिए। अमल साले, मर्द हो या औरत, शर्त यह है बंदा मोमिन हो। मौला मिलेगा क्या? अब तर्जुमा सुन के अगर समझे तो बोलिएगा, अमल साले है, मर्द है या औरत है, बंदा मोमिन है, मौला मिलेगा। किबला दुआ लेने के लिए मिलेगा क्या? फरमाया फलनुहयियन्नहु हयातल तय्यबा, मैं रब होकर वादा करता हूं अगर मौत भी आ गई तो मरने नहीं दूंगा। मौत भी आ गई मरने नहीं दूंगा। फलनुहयियन्नहु हयातल तय्यबा, मैं उसे पाकीज़ा जिंदगी अता करूं। अच्छा जी, अगर आप मेरे साथ हैं, अमल कैसा हो? साले, नेक। हम आमतौर पे साले का माना नेक करते हैं। अल्लामा साहब बैठे हैं, मुझे इस माने से कोई इख्तलाफ नहीं है, मगर हर अमल
होता है, साले नहीं। तवज्जो रखनी है आपने, मेहरबानी की बला। हर अमल अमल होता है, साले नहीं। अब मेरा सवाल ये है, उलमा बैठी है, साले अमल कौन सा है? ये लफ्ज साले ये निकला सलाहियत से, साले निकला है सलाहियत से। क्या मतलब? फरमाया बंदे तू अमल कर, उसके अंदर सलाहियत हो। मौला कैसी सलाहियत? फरमाया सलाहियत ये हो तू अमल फर्श पे करे, उसके तज़किरे अर्श पे शुरू हो जाए। अमल फर्श पे, तज़किरे, बोलो जरा, नहीं हाथ उठा के बोलो यार। मुझे जगाना भी आता है और सुनाना भी आता है। मैं तो हजरत से डर रहा हूं, सच्ची बात है। तरीके मुझे सारे आते हैं, वक्त थोड़ा है। तज़किरे अमल फर्श पे, तज़किरे, चलो मैं एक मिसाल दूं हजरत। अमल फर्श पे है, तज़किरे अर्श पे है। देखे मैं भी नफल पढ़ता हूं, किबला मदनी साहब जीदा मजदूहू भी नफल पढ़ती है, किबला नूरी साहब भी पढ़ती है, सारे नफल पढ़ती है, हुजूर की सारी उम्मत नफल पढ़ती है। अगले लफ्ज पे चुप रह गए तो मुजरिम होंगे। सारी उम्मत नफल पढ़ती है, और नफल मेरे नबी का गुलाम बिलाल भी पढ़ता है। हाय 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 हाय, सारी उम्मत नफल पढ़ती है, और नफल मेरे नबी का गुलाम बिलाल भी पढ़ता है। मगर उन नफलों की किबला सलाहियत क्या है? बिलाल के नफलों की सलाहियत क्या है? हुजूर मेराज से पलटे, फरमाया बिलाल जी या रसूल अल्लाह। फरमाया कौन सा अमल करते हो? हुजूर क्या हुआ? फरमाया बिलाल तू चल फर्श पे रहा था, तेरे कदमों की आवाज अर्श तक जा रही थी। मुस्लिम शरीफ के लफ्ज तो ये है, तेरी जूतियों की आवाज जन्नत में जा रही थी। अमल फर्श पे, तज़किरे अर्ज की हुजूर, और तो कोई खास अमल सब के बराबर ही करता हूं। हाँ एक काम करता हूं, जब भी मस्जिद आता हूं मैं नफल पढ़ता हूं। इसका मतलब है बिलाल के नफलों की सलाहियत ऐसी है, पढ़ फर्श पे रहा है, तज़किरे। बड़े बड़े बंदों ने सलाहियत वाले अमल किए हैं। देखो उसरत का जमाना था, तंगी का जमाना था, जंग आ गई। हुजूर ने ऐलान किया जो ला सकते हो ले आओ। मैं नक्शबंदी सिलसिला है ना जी, तो इस सिलसिले की नजर नक्शबंदियों का रंग मुझे स्टेज पे नजर आ रहा है। सरकार ने फरमाया जो ला सकते हो ले आओ। कोई किबला आधा लाया, कोई थोड़ा लाया, कोई ज्यादा लाया, कोई नाप के लाया, कोई गिन के लाया, कोई तोल के लाया, कोई किसी तरह लाया। मैंने तारीख में एक बंदा ऐसा भी देखा है, वो सारा कुछ किबला बांध के भी ना दीवारों पे हाथ फेर रहा था, सारा कुछ बांध के भी दीवारों पे हाथ फेर रहा था। बीबी ने पूछा, अहलिया ने पूछा, अबू बकर क्या रह गया है, अब दीवारों पे हाथ क्यों फेर रहे हो? फरमाते हैं इसलिए फेर रहा हूं कोई एक सुई भी ना रह जाए। सलाहियत अमल की देखो।
हाय हाय हाय। सारे सहाबा ना माल जमा करके मस्जिद नबवी में आ गए। सरकार ने सामान को के ढेर को देखा, फिर गुलामों के चेहरे देखे। आपने तवज्जो रखनी है। गुलामों के ऊंची बोलो, थोड़ा और ऊंचा। बड़ा लतीफ जुमला उलमा की नजर कर रहा हूं। किबला हर एक से पूछा तू क्या लाया है। जितने फहद भाई नक्शबंदी बैठे हैं ना, उन्हें छुट्टी ली है। तवज्जो, अगर सिद्दीक़ अकबर का फैज है, तवज्जो रखना। हजरत हर एक से पूछा तू क्या लाया, सरकार ये। तू क्या लाया, सरकार ये। तुम क्या लाए, हुजूर ये। तुम क्या लाए, हुजूर ये। तुम क्या लाए, हुजूर ये। आगे आगे सिद्दीक़ अकबर। नहीं नहीं जी, आवाज थोड़ी है आपकी, नहीं और थोड़ी है यार। हर एक से पूछा तू क्या लाया, तू क्या लाया, तू क्या लाया, तू क्या लाया। सामने आए सिद्दीक़ अकबर। किबला इधर बंदा बदला, इधर हुजूर ने सवाल बदला। हर एक से पूछा क्या लाए, क्या लाए, क्या लाए। अबू बकर आए, मुस्कुरा के पूछा माँ अब कैता ली अहले। अबू बकर ये बता घर वालों के लिए क्या छोड़ा है। ये बता घर वालों के लिए। जो बंदे सुन रहे हैं उनकी नजर जुमला सब की। ये नहीं कहा कि सरकार कुछ भी नहीं छोड़ा। बस ज्यादा टाइम नहीं, मैंने थोड़ा टाइम लेना क्योंकि नमाज असर मुझे अंदाजा है हमने पढ़। हुजूर तवज्जो कीजिए। हर एक से पूछा क्या लाए हो। एक से पूछा घर क्या छोड़ा है। ये नहीं कहा हुजूर मैं सब कुछ ले आया हूं, घर तो खाली हो गया है। नहीं, आशिकों के ये जवाब नहीं होते। अबू बकर क्या छोड़ आए हो। हाथ बांध के कहा सोनिया मेरा घर खाली तो नहीं है, मेरा घर खाली नहीं है, घर भरा हुआ है। कैसे। अब कई तुलहुमुल्लाहु व रसूलहु। या रसूल अल्लाह मैं अपने घर में अल्लाह छोड़ आया हूं और अल्लाह का रसूल छोड़ आया। अमल सलाहियत वाला। लो जी आखिरी मिसाल है। मेरे दामन में अमले साले की इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं। अगर मेरे साथ अकीदा मिले ना, ये अकीदा अहले सुन्नत है, तो जरूर बोलिएगा। किबला मेरा अकीदा ये है, अगर इस उम्मत के सजदे कबूल होते हैं ना, तो हुसैन के आखिरी सजदे के सदके कबूल होती है। मन अमिल सालिह। आपका हक बनता है आप पूछें। हजरत आपने दावा किया है कि हुसैन का आखिरी सजदा, उसकी सलाहियत क्या है। बड़ा वक्त चाहिए हुसैन के आखिरी सजदे को बयान करने के लिए। ये पूरी कायनात है। सजदे तो औरों ने भी किए, तेरा नया अंदाज है हुसैन। तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है।
अच्छा, हुसैन का आखिरी सजदा मैं एक दो झलक बता के आयत मुकम्मल करता हूं। मन आमिला सालिया, हुसैन के सजदे में सलाहियत क्या है? किबला हुसैन जब आखिरी सजदे के लिए उठे ना, 127 सुराख है हुसैन के बदन में। कितने? तीरों के, नेजों के, खंजरों के, बालों के 127 जख्म है हुसैन के बदन पे। उलमा बैठे हैं, इनसे पूछे कपड़े को खून लगाओ नमाज हो जाती है? चले इनसे पूछना ही नहीं पड़ा, ये तो मसला आपको भी पता है कि कपड़े को खून लगाओ। हुसैन तो पढ़ रहे हैं। नहीं, मुझे दुख हुआ है जो बंदे चुप कर गए हैं यार। हुसैन पे नहीं बोलना तो इलेक्शन में बोलना है आपने। हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। नहीं, जिनके दो हैं वो दोनों उठा के कहे सुभान अल्लाह। मुझे और आपको ये मसला पता है कि कपड़े को खून लगाओ नमाज नहीं होती, तो शरीयत जिनके घर से चली है, हुसैन को नहीं पता। फिर मैं बाबा जी हाथ बांध के आलम तसव्वुर में मौला हुसैन से किबला सवाल करने लगा हूं, हुजूर हमें शरीयत कहती है कपड़े को खून लगा हो नमाज नहीं होती। आप तो पढ़ रहे हैं, इससे बड़ा जुमला शायद मेरी खिताबत में कोई ना हो। जिनकी तरबियत अल्लामा मुरीद अहमद बारवी ने 50 वर्ष की है, उनकी नजर ये जुमला करने लगा हूं। हमें शरीयत कहती है कपड़े को खून लगाओ नमाज नहीं होती। हुसैन आप तो पढ़ रहे हैं। आलमे तसव्वुर में हुसैन ने जवाब दिया, फरमाया आज नमाज पढ़ के यही तो बताना चाहता हूं तुम्हारा खून और है, हमारा खून आज खून आलूदा बदल के साथ हुसैन का आखिरी सजदा। जल्दी से सलाहियत सुनो। इकबाल का एक शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना, और मैं दावे से कहता हूं अल्लामा मुरीद अहमद बारवी इस शेर के मनसब पर फाइज थे। खुदी को कर हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी, बेटे रुक जाओ जरा, बता तेरी रजा क्या है। हाथ दिल पे रखो, मैं जुमला कहूं, खुदा बंदे से खुद पूछे। खुदा किबला मदनी साहब, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। रब्बे काबा की कसम, पूरी कायनात में एक हुसैन है जो 71 लाशें उठा के सर सजदे में रख के उससे पूछ रहा था बता तेरी रजा क्या, बता तेरी रजा क्या। मन आमिला सालिहा, एक सलाहियत और बताऊं हुसैन के सजदे में। शिमर सीने पे, हुसैन ने कहा शिमर कहता डर गए, कहा सूरज देख नमाजे असर का वक्त है, हट जा मुझे नमाज पढ़ने दे। आपने ये बात पहले नहीं सुनी इसलिए तवज्जो कीजिएगा। हट जा, शिमर हटा, हुसैन खड़े हुए। गुलाम मोहद्दीन साहब बाबा किबला जब हुसैन खड़े हुए ना
तो यजीदी घोड़े दौड़ा रहे थे। आपको पता है कच्चे रास्ते पर स्पीड से गाड़ी गुजरे तो क्या उड़ता है? धूल, गर्द। जब गर्द उड़े तो नजर कुछ नहीं आता। जब चारों तरफ घोड़े तो गर्द उड़ रही है। हुसैन कभी दाएं देखे, कभी बाएं देखे, कभी आगे देखे, कभी पीछे देखे। मैं कह रहा हूं गर्द उड़ रही थी, हुसैन दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं। रावी कहता है मेरा गुमान ये है हुसैन किबले का तअय्युन कर रहे थे। इधर रुख करूं इधर काबा है, इधर रुख करूं इधर काबा है, इधर रुख करूं इधर काबा है, इधर रुख करूं इधर काबा है। अभी हुसैन दाएं बाएं आगे पीछे देख रहे थे, किधर रुख करूं किधर काबा है। इतने में आवाज आई, हुसैन तू सजदा कर, तू लगे काबा किधर है, तू सजदा कर। आज काबा देखेगा हुसैन। तू सजदा कर, आज काबा देखेगा हुसैन किधर है। मैंने एक जगह जुनूबी पंजाब में ये बात की, एक हजरत साहब मुझे लेके बैठ गए, ये कैसे हो सकता है काबा देखेगा हुसैन किधर है। निस्बत वालों के बंदों को समझ आ जाएगी। मैंने कहा हजरत हैरान क्यों होती है, जो काबा राबिया बसरी के इस्तकबाल के लिए जा सकता है वो हुसैन के लाल के लिए भी आ सकता है। मगर शर्त ये है मन आमिला साले, अमल सलाहियत वाला, मिल ज़कारिन औ उनसा, मर्द हो या। आगे अल्लाह ने फरमाया अमल साले हो, मर्द हो औरत हो। आगे अल्लाह ने एक शर्त लगा दी, का ये शर्त होगी तो सब कबूल है। मौला वो क्या है? फरमाया वाहु वा मोमिनुन। जेड़े बैठे हो वाहु वा मोमिनुन, बंदा साहिबे ईमान होना चाहिए। क्योंकि काफर अच्छा अमल करे अल्लाह उसकी जजा दुनिया में ही दे देता है। न कब्र में कुछ है उसके लिए न हशर में है। खुदा की इज्जत की कसम, कब्र हशर जन्नत ये सारी नेमतें अल्लाह ने हुजूर के गुलामों के लिए बनाई है। वाहु वा मोमिन, बंदा कौन हो? बोलो, ईमान किसे कहते हैं? आपने कहा मोहब्बत रसूल को। मैं जुमला किबला बदलने लगा हूं और 3 घंटे का फलसफा एक जुमले में समेट कर आपके दामन में रखने लगा हूं और आपसे मैंने हुजूर दुआ लेनी है। ईमान किसे कहते हैं? मुस्तफा को मुकम्मल मान लेना ईमान है। चले जो नहीं समझे मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हुजूर को मान लेना ईमान नहीं, मुकम्मल मर्जी से नहीं। जो दिल किया शान मान ली, जिसका दिल किया इनकार कर दिया, ये सुन्नियत नहीं कि जिसका दिल किया मान लिया, जिस दिल किया शान का इकरार कर लिया। फरमान नहीं, जैसा यार बनाया है वैसा मनवाना है। बाद लोग बड़ी छलांग मारते हैं जी, हम हुजूर को सादिक व अमीन मानते। क्या मानते हैं? बोलो जी। अल्लामा
कासा। बाद लोग कहते जी हम हुजूर को सादिको अमीन मानते हैं। जालिमो ये तो काफिर भी मानते थे, कलमा पढ़ के तुमने क्या माना है? आज हुजूर की कोई शान बयान करे ना जी, लोग कहते कुरान से दिखाओ। कहां से दिखाओ? नहीं यार कहने ने कि नहीं, कहां से दिखाओ? हुजूर नूर है, कुरान से दिखाओ। इल्मे गैब है, कुरान से दिखाओ। मुश्किल कुशा है, कुरान से दिखाओ। हाजत रवा है, कुरान से दिखाओ। हुजूर है, कुरान से दिखाओ। अब जो बंदे रट लगाते ना जी कुरान से दिखाओ, कुरान से दिखाओ, हमें हर्ज नहीं दिखाने में। अल्लामा मुरीद अहमद बारवी ने लाइब्रेरी भरी हुई है, ये कुरान से ही दिखाया गया। मगर मैं एक दावत फिक्र जरूर दूंगा। जो बात बात पे कहते ना हुजूर की शान कुरान से दिखाओ, कुरान से दिखाओ। अकीदा अहले सुन्नत क्या है? कुरान से दिखाओ, कुरान से दिखाओ, कुरान से दिखाओ। अरे जालिमो, कुरान ने मोहम्मद नहीं मनवाया, मोहम्मद ने कुरान मनवाया है। कुरान ने नहीं कहा ये मुस्तफा है, मुस्तफा ने कहा है ये कुरान। कुरान से मुस्तफा ना समझो, मुस्तफा से कुरान समझो। ईमान किया है, बुखारी की एक हदीस है, वो मैं पढ़ूंगा और उसी पे बात समेट दूंगा। किताबुल जिहाद में, बुखारी किताबुल जिहाद में ये हदीस मौजूद है। काफिरों और मुसलमानों की ना जंग थी। बोलिए क्या था? काफिरों और मुसलमानों की क्या था? सारे बोलो यार। काफिरों में से ना एक काफिर, मैं कह रहा हूं काफिरों में से एक काफिर, किबला वो घर से नियत करके निकला, आज मैंने किसी और से नहीं लड़ना, आज मैंने हमला हसनैन के नाना पे करना है। वो माज़अल्लाह हुजूर को कत्ल करने का इरादा लेके निकला। आज अगर हमला होगा तो हुजूर की जात पे होगा। वो घर से ये इरादा करके निकला। जंग शुरू हो गई। मेरी तरफ देखिए, थोड़ा वक्त है, मैंने बात मुकम्मल करनी है। जंग, इधर से मुसलमान है, इधर से काफिर, सारे लड़ रहे हैं। किबला वो नहीं लड़ रहा, वो दूर खड़ा है, क्योंकि नीयत कुछ और थी। वो ताक में था, कहा मुझे हुजूर अकेले नजर आए और मैं हमला करूं। एक जगह उसे नजर आया कि हुजूर घोड़े पर है और अकेले हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, ईमान किसे कहते हैं? उसने कहा मौका अच्छा, मैं हमला कर दूं, किस्सा ही तमाम हो जाए। वो घोड़ा दौड़ाकर करीब आया। सरकार का रुख उधर था, ये घोड़ा दौड़ाकर ना पीछे की तरफ से आया। इधर मेरे अल देखना ताकि बात समझाऊं। वो घोड़ा दौड़ा के पीछे की तरफ आया। सरकार ने पलट के मुस्कुरा के देखा। छड़ दियो यार, जेड़ा बंदा इंदे जुमले ते नहीं बोले उन्हें कदों बोलना है यार। खुदा की कसम, मुरीद अहमद बारवी की रूह देख रही है आपको। सरकार ने पलट के मुस्कुरा के देखा। बस हुजूर ने देखा, उसकी नजर हुजूर के चेहरे पे पड़ी। चेहरा वो था, हजरत आप बैठे हैं, मुझे साइम चिश्ती याद आ गए रहमतुल्लाहि ताला
फरमाते न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। और हद कर दी मैंने। आलम नात में इतना बड़ा शेर नहीं सुना जो अल्लामा साइम चिश्ती रहमतुल्लाह लिख के गए। फरमाते खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, या रसूल अल्लाह खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में लाखों ही तूर बलते, जो एक भी उठता ही जाते। उम्र है लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरी। अब मैं वक्त होता तो एक एक शेर तशरीह के साथ है। तू भी साइम अजीब इल्सा के खौफ महशर से है हिरासा, ओ अरे तू जिनकी है नात पढ़ता वही तो लेगे हिसाब तेरा। नजर सरकार के चेहरे पे पड़ी। वो क्या किसी ने कहा लुट के अदामा तेरियां मुरीद हो गई। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। इधर इरादा कुछ और था, नीयत कुछ और थी। नजर सरकार के चेहरे पे पड़ी। खुदा की इज्जत की कसम, नीयत भी बदल गई, इरादा भी बदल गया। हालात तकाजा कर रहे हैं कि मैं यहां समेट लूं, कि मुकम्मल कर लूं। नीयत बदल गई, इरादा बदल गया। घोड़े पे बैठा बैठा पता क्या कहता है? कहता है ए मोहम्मद, सारे प्यार ना बोलो, अगर मैं कलिमा पढ़ लूं मुझे क्या मिलेगा? अहले सुन्नत के अकायद का तहफ़्फ़ुज़ करना हो ना तो यही रिवायत काफी है। अभी उसने कलमा पढ़ा, अभी वो काफिर है, अभी तो वो डीलिंग कर रहे हैं ना। अभी उसने कलमा पढ़ा, अभी तो डील कर रहे हैं। अगर पढ़ लूं तो क्या मिलेगा? किबला है काफर मगर इतना अकीदा रखता है ये वो मोहम्मद है जो चाहे दे सकता है काफिर मगर इतना जान। अगर मैं कलिमा पढ़ लूं मुझे क्या मिलेगा? याद रखो इस बात को, जितने अहले निस्बत और सूफी है ना मेरी बात को ज्यादा समझेंगे और दुआ देंगे। सरकार हमेशा मांगने वाले के ज़र्फ के मुताबिक खैरात देते हैं। पीर नसीर ने कहा ना, झोली ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे, झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग। अगर मैं कलमा पढ़ लूं मुझे क्या मिलेगा? फैसलाबाद वालों, सरकार ने फिर इधर उधर की बात ही नहीं की, यहां वहां इफ बट अगर मगर की बात ही नहीं की। फरमाया तो कलमा पढ़, मैं मोहम्मद तुझे जन्नत की जमानत देता हूं। बशारत नहीं, जमानत देता हूं। और मैं अकीदा अहले सुन्नत बयान करने लगा हूं अगले जुमले में। खुदा की इज्जत की कसम, हमने यही अकीदा मैंने अपने उस्ताद डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी से लेकर अल्लामा मुरीद अहमद बारवी रहमतुल्लाह अलैह तक यही अकीदा पढ़ा, यही अकीदा सुना है। क्या जन्नत की जमानत या हुजूर देते हैं या हुजूर की आल देती है? बशारत नहीं। अच्छा आप घर बनाते हैं ना जी, बनाते हैं,
तो घर बना के फिर दरवाजे पर नेम प्लेट भी लगाती है, लगती है ना। वो जो नेम प्लेट होती है ना गुलाम मोहिउद्दीन साहब, उस नेम प्लेट पे ना घर के मालिक का नाम लिखा होता है। नेम प्लेट पढ़ के बंदा समझ जाता है मालिक कौन है, मालिक कौन है, मालिक कौन है। देखो मैं 5 मरले का 10 मरले का घर बनाऊं, मैं नेम प्लेट लगाता हूं कि मालिक कौन है। अल्लाह ने भी जन्नत बनाई, मैं 5 मरले का घर बनाऊं तो नेम प्लेट लगाता हूं। तो ख्याल है जब अल्लाह ने जन्नत बनाई तो नेम प्लेट नहीं लगाई, लगाई है। मसला यह है कि मौलवी बताई नहीं है। नेम प्लेट लगाई और हुजूर ने सहाबा को वो नेम प्लेट पढ़ के सुनाई कि जन्नत के मालिक कौन है जी। मैं नेम प्लेट पढ़ने लगाऊं जो जन्नत की नेम प्लेट है, मालिकों के नाम लिखे हैं, मालिक कौन है। मेरे आका ने फरमाया सहाबा अल हसन, ये जन्नत की नेम प्लेट है। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्नत। फरमाया सुनो, जन्नत का मालिक या मेरा हसन है या मेरा हुसैन। अगर मैं कलमा पढ़ लूं मुझे क्या मिलेगा? फरमाया तू कलमा पढ़, मैं तुझे जन्नत की जमानत देता हूं। समेटने लगा हूं हदीस और बात खत्म। घोड़े पे बैठा बैठा कहता फिर पढ़ाएं कलमा। इतना सस्ता सौदा, पढ़ाएं कलमा। उधर से उसने हाथ आगे किया, इधर से हुजूर ने हाथ पकड़ा, कलमा पढ़ा दिया। मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, उनके लफ्ज मैंने सुने। फरमाते जब कलमा पढ़ चुका ना, अब उसका दिल किया जिसका कलमा पड़ा है मैं भी घोड़े पर, वो भी घोड़े पर, क्यों ना नीचे उतर के उस रसूल के कदम ही चूम लो। आज आप किबला मकसूद मदनी साहब के हाथ चूमे, पीर अफबारू शरीफ के हाथ चूमे, लोग मुरीद अहमद बारवी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ चूमते थे। लोग कहते ये हाथ चूमने का कहां से तुमने निकाल लिया? ये बर्रे सगीर का रिवाज है, बाहर से नहीं। ना 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 ना, हाथ पांव चूमना सुन्नते सहाबा है, चमवाना सुन्नते मुस्तफा है। ये सुन्नत तब से चली। दिल किया कि जिस रसूल का कलमा पढ़ता हूं मैं कदम चूम लूं। घोड़े से उतरने लगा, जज्बात में तेजी में था, पांव रकाब में अटका, घोड़ा बिदक गया, गर्दन के बल जमीन पे गिरा, ये मन का टूट गया, वहीं पे रूह परवाज कर गया। आज की इस महफिल उर्स में आने वालों, अब मैं रूहानी लंगर इन 2 जुमलों में देने लगा हूं। सरकार ने देखा ना गुलाम रेत पे पड़ा है, रूह परवाज कर गई, हुजूर भी घोड़े से नीचे उतर आए, रेत पर उसके करीब बैठ गए। वकास अल्लामा वकास साहब, सरकार ने ना उस गुलाम का सर उठा के अपनी गोद में रखा, हुजूर जुल्फों में हाथ फेरते हैं, सर गोद में रखा, प्यार कर रहे हैं। जितने सहाबा करीब थे ना, हुजूर ने आवाज दी, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, बिलाल, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जितने करीब थे सारे आ गए। आका क्या हुआ? फरमाया देखो, जिसने पक्का जन्नती देखना है ये पड़ा है, कन्फर्म जन्नती।
बंदे आप सारे सियाने हैं, आपसे मैं सवाल करता हूं, उसने कितनी नमाजें पढ़ी थी? कितने रोजे रखे थे? नमाज रोजा तो दूर की बात, उसे तो वुजू का तरीका नहीं आता। उसने तो जो कलमा पढ़ के गुस्ल करके पाक होना है, वो गुस्ल भी नहीं किया। अगर आप गौर करें, ना उसे नमाज का पता, ना रोजे का पता, ना गुस्ल का पता, ना वुजू का पता, ना वुजू के तरीके का पता। अब नाराज ना हूं, उसे तो अल्लाह का भी नहीं पता, उसे अल्लाह का नहीं पता। आप कहेंगे दलील क्या है? भाई पता होता तो काफिर होता, वो तो अल्लाह को भी नहीं जानता। अब अकीदा अहले सुन्नत अगले जुमले में है, उसने माना तो सिर्फ मुस्तफा को माना, उसने जाना तो हुजूर को जाना, उसने पहचाना तो हुजूर को पहचाना। अल्लाह की उसे खबर नहीं, उसने देखा मुस्तफा को देखा, माना मुस्तफा को माना। और कुरान में रब कहता है, मय्युदी रसूल फकद अता अल्लाह। सोनिया, जिसने तुझे मान लिया उसने मुझे मान लिया। मुस्तफा को मुकम्मल मान लेने का नाम मन आमिला सालिहन, अमल साले है। मिन ज़करिन औ उनसा, मर्द है या औरत है। वाहुवा मुमिनुन, बंदा हुजूर का गुलाम है। अब मुझे मुरीद अहमद बारवी याद आ गए। मौला फिर सिला क्या मिलेगा? फरमाया फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। दो तीन माने मैं जल्दी में करके वक्त समेटने लगा हूं। पहला माना क्या है? अल्लाह फरमाता है मैं उसे मौत अच्छी दूंगा, हयातन तय्यबा की। दूसरा माना क्या है? अल्लाह फरमाता मौत दूंगा, बंदा नहीं रहेगा, उसका जिक्र कयामत तक रहेगा। इसका मतलब समझना हो तो साहिबे मिजार की कब्र को जाके देखो। 2 साल गुजर गए, अल्लामा मुरीद अहमद बारवी यहां नजर, मगर इस गांव का कोई दिल दिखाओ जिस दिल का वो दिलदार ना हो। जब तक ये मस्जिद है, इदारा है, उनके बच्चे, उनका नूर फैज, आगे उनके पोते नस्लें, जब तक रुए जमीन पे ये सिस्टम है, मुरीद अहमद बारवी का नाम चलता रहे। क्यों? ये वादा रब ने किया है, मेरे साथ सौदा जो करेगा मैं उसका जिक्र मिटने। यार बादशाहों के जिक्र मिट गए, हुजूर की कच्ची मस्जिद में अजाने देने वाले का जिक्र आज भी जारी है। वजह बिलाल ने सौदा अल्लाह से कर लिया। मन आमिला सालिहल, फरमाया बिलाल जो मेरे साथ सौदा करेगा, मैं वादा करता हूं बंदा जमीन पे नहीं रहेगा मगर उसका जिक्र कयामत तक जारी था। अल्लाह करीम उनका फैज हमें अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। अशहदु अन ला इलाहा
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله